सॉफ्टवेयर की कमियों को सॉफ्टवेयर की कमियों को डीसीएस को आवाज दो पटवार एवं कन्वो यूनियन नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और विजिट करते करते हमारी जो टीम है वो लगातार विजिट करते हुए जो सिरसा कोर्ट के अंदर है वहां पहुंची है। और वहां पर जो है पटवारियों का असंगठित धरना जो है चल रहा है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस विषय पर इन्होंने धरना लगाया हुआ है, क्यों जो है ये समस्या क्यों आ रही है, किस सॉफ्टवेयर में कमियाँ हैं और सॉफ्टवेयर में कमी क्या आ रही है। तो बात कर लेते हैं। तो सर नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम और गांव का नाम बता दीजिए, कौन सा आपका गांव है? मैं बच्चीलाल पटवारी, जिला आसिफ पटवारी यूनियन जिला सिरसा, और मेरी ड्यूटी मोरीवाड़ा में है जो सिरसा तहसील के अंतर्गत आता है। और आप आज हमारे बीच आए, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ बन के सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। सर क्या दिक्कत है जो है आ रही है जो सभी पटवारियों को, क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर खामियां क्या है और क्या नहीं होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? खामियों के नाम पे अगर गिनाना शुरू करें तो पता नहीं सवेरे से शाम होती है जी। तो खामियां इतनी ज़्यादा है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़मीन से जुड़ी चीज़ है, और ज़मीन से जुड़ी चीज़ें तो हर बंदा इससे जुड़ा हुआ है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास और नहीं, तो रहने के लिए मकान के लायक जगह तो है ही है। तो ज़मीन से सबका नाता है। और ज़मीन के रिकॉर्ड में अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी ना किसी के नाम वगैरह की, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और पिछले 1 जून से सरकार ने नया सॉफ्टवेयर लाए थे। पहले वेब एलिस चलता था। वेब एलिस से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी हिंदी थी और हम हिंदुस्तान के रहने वाले, और हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस में मनाते हैं, इंग्लिश दिवस तो नहीं मनाते। आज सॉफ्टवेयर में सारा पैटर्न इंग्लिश में कर दिया। पहले जो थोड़ी बहुत जिसको पढ़ा लिखा था उसको भी अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड समझ में आ जाता था, अब उसका वर्जन इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश वर्जन अनपढ़ आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। जो कम पढ़ा लिखा है वो कम से कम हिंदी वर्जन में अपना नाम तो पढ़ सकता है। इसलिए एक तो हमारी ये है कि इसको वर्जन तो कम से कम हिंदी रखा जाए। और दूसरा, पर्यावरण के नाम पे हम कहते हैं भाई पर्यावरण बचाओ, तो पर्यावरण के नाम पे पेपरलेस की तो बात कर रहे हैं, पर नए सॉफ्टवेयर के बाद चाहे पेपर, चाहे आप जमाबंदी ले लो, चाहे इंतकाल ले लो, पहले पुराने जो सॉफ्टवेयर में जो पेज लगते थे उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा पेज लग रहे हैं। तो ये पर्यावरण के लिए घातक है। दूसरी बात, रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री भी पहले जो वर्जन था वो ठीक था, जो 2 या 4 पेज में होती थी उसके 10 पेज हो रहे हैं। जमाबंदी जो 2 या 4 पेज में निकलती थी उसके 50 पेज निकलते हैं। इसमें फीस की अगर बातचीत की जाए तो फीस भी ज़्यादा आ रही है या उसी फीस भी पेजों के हिसाब से ज़्यादा लगेगी। जितने पेज ज़्यादा होंगे उतनी फीस ज़्यादा लगेगी। तो ये अंत जाके बर्डन तो जनता पे ही आएगा। हम हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जो भी लड़ाई इस धरने पे बैठे हैं उनके लिए बैठे हैं। और हम अगर मान लो किसी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होगी तो जिम्मेवारी हमारी बनेगी। इसलिए हम चाहते हैं भाई सरकार इसको ठीक कर दे ताकि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो। जिस तरह आपने वर्जन की बात करी, हिंदी वर्जन होना चाहिए या फिर जो जिस तरह आप बता रहे हो भी जो लेख है वो छोटा होना चाहिए, तो क्या कुछ साफ शब्द में आप समझाइए हमारे दर्शकों को, देखने वाले सभी दर्शकों को भी होना क्या चाहिए दरअसल, और फीस न्यूनतम जिससे हो सके। नहीं होना ये चाहिए था भाई, पुराना जो सॉफ्टवेयर था हमें तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी और सही काम कर रहा था। और उसमें क्या था, परंपरागत जो चीज़ें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार खाना कास्ट, खाना मलके जो इंद्राज थे वो इंद्राज आ रहे थे, परंतु वो इंद्राज अब नए सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे, क्योंकि कोई मुजारा है, वो मुजारा मान लो बहुत लंबे टाइम से उस ज़मीन पे मुजारा है, आज नए सॉफ्टवेयर में उस मुजारे का इंतकाल में कहीं भी कोई इंद्राज नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कल को वो मुजारा अपने हक के लिए कोर्ट में जाएगा
तो वो हमें पार्टी बना के खड़ा कर देगा। भैया आपने हमें इफेक्ट प्रभावित कैसे कर दिया? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हमें कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें कोर्ट में धक्के ना खाना पड़े, इसके लिए हम आज धरने पे बैठे हैं। पिछले कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो जैसा भी स्टेट यूनियन फैसला लेगी उसके अनुसार ये आगे भी लगातार चलता रहेगा। लगातार जो है अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। जैसा भी स्टेट यूनियन फैसला करेगी हम उसके साथ रहेंगे। हाँ जी सर, डीसीएस के बारे में बोल। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, हमने जो धरना लगाया है, आज हमारा दूसरा दिन है। सांकेतिक धरना जो दिया है हमें कोई वो हम कोई अपनी मर्जी से धरना नहीं लगा रहे। हम जनता के लिए जो हम करवा रहे हैं, जो ये सिस्टम है, जो नई तकनीकी उसमें आ रही है। पहले जो हमारा जो 1 नवंबर से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ करी थी, 1 नवंबर के बाद जो रजिस्ट्रियाँ हो रही उसके अंदर खाना माल की जो हमारी खाना काश थी वो सारा ना तो हमारी कोई जमाबंदी उसमें अंदर रजिस्ट्री हो रही, ना उसके इंतकाल हो रही, वो सारे के सारे रुक गई। और अब जो 1 जून से जो नया सॉफ्टवेयर चलाया है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी खामी आ रही है, किसी के इंतकाल के हिस्से नहीं आ रहे सही, किसी के इंतकाल के अंदर जो रकबा है वो मीटर में शो हो रहा है। हमारी जो इकाई है वो एकड़ कनाल बनने की इकाई है, उसको छोड़कर जो सारी आ रही है वो स्क्वायर मीटर में आ रही है। और उसकी जो भाषा है वो हमारी इंग्लिश में आ रही है। आम आदमी को जो समझ नहीं पाता उसको। और दूसरा मुद्दा हमारा जो मतलब DCS का गिरदावरी का है, जो डिजिटल क्रॉप सिस्टम है, जो उसका है हमारा सिस्टम। तो उसके अंदर हमारे को हर किले के अंदर जाना पड़ता है। अगर मान के चलो जी 25 किले है या 30 किले उसके अंदर जोड़ना है, अगर एक ही फोटो से हमारा काम हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उसी के लिए अनुरोध में सारे बैठे हरियाणा हमारा तो DCS का सिस्टम है आपकी सहमति में चल रहा है या कुछ है उसमें फेरबदल करने की? नहीं जी, हम तो इसको DCS का जो सरकार कर रही है, जो लेके आई है, हम उसका चलो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ खामी है, वो भी पूरी होना। पहले हमारी 150 मीटर की रेंज थी, हम 20 मीटर की रेंज कर दी, तो हर किले में जाना पड़ता है हमें। उसके लिए वो हमारा संभावित नहीं है। जैसे अब खेतों में पानी खड़ा रहता है तो हर खेत में जाना, हर किले में जाना भी बड़ा मुश्किल है। पानी खड़ा रहता है, इसलिए हर किले में हम जा नहीं सकते। पहले 150 मीटर की रेंज थी, 20 मीटर की रेंज कर दी जिसके। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी सर, नाम आपका नाम बता दीजिए। तो नाम है जी भास्कर, पटवारी हूँ जी मैं। हमें DCS में दिक्कत आ रही है जी कि जो नया सॉफ्टवेयर में अपडेट है ना DCS की, उसमें ये है कि ब्राइटनेस का इशू आता है जी। सही तरह से डेवलप नहीं है, इसी वजह से कि ब्राइटनेस फ़ोटो खींचते हैं, अब डे लाइट में खींचते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाता है कहीं, और इरेगुलर पैटर्न दिखाता है कि जो भी फसल है उनमें क्या फीड करा है, क्या चीज़ समझ नहीं आई, कि इस वजह से फ़ोटो नॉर्मली खींचने में भी इरेगुलर पैटर्न का दिखाता है। और तीसरा इशू है कि प्लॉट, जब प्लॉट के पास पहुँचते ही वो डिस्टेंस की वजह है कि प्लॉट के पास बिल्कुल पास पहुँचो ना तो ही वो फ़ोटो अलाउ करता है कि फ़ोटो खींच सकते हो उसको, या मतलब सर्वे कर सकते हो। अब धान की फसल लगातार आपको भी पता है कि एरिया में धान होता है, वहाँ किसान ऐसा नहीं देखता कि मैं एक फसल अपने जो 5 किले हैं उसके पास वो लगातार उसी में धान की बिजाई करता है। तो उसमें जाना एक किले पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो पानी भरा रहता है वो, तो इस वजह से वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो 20 मीटर का डिस्टेंस दिया है, वो उसकी वजह से उसकी आगे फ़ोटो नहीं खींच सकती, तो वो साफ भी फ़ोटो नहीं आएगी। इस वजह से पता होने पर भी दिख रहा है, दर्ज नहीं कर सकती तो फ़ोटो भी नहीं ले सकती उसकी, ये समस्या भी दर्ज होती है। तो क्या होना क्या चाहिए? एक तो जी डिस्टेंस इसमें अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और दूर से फ़ोटो ले सकते हैं कि सामने दिखाई दे रहा है कि कोई खसरा ऐसा है कि जो सामने दिख रहा है, किले 2 किले 3 किले 4 किले तक आम आप देख सकते हैं कि फसल कौन सी लगी है, उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। अगर वो सुलभ हो जाए तो ये DCS करना आसान हो जाएगा। मेजर डिस्टेंस का है, और डिस्टेंस के बाद अगर फ़ोटो के जो क्राइटेरिया लगा रखे हैं कि इसकी शार्पनेस कम ज़्यादा होनी चाहिए और ब्लरी होना चाहिए, उसको थोड़ा सुधार हो जाए। और एक इशू और है जी कि यही चीज़ DCS है जो वो राजस्थान और अदर जो अपने सभी पड़ोसी हिमाचल हैं, उत्तर प्रदेश, इनमें सभी में प्राइवेट एजेंसियां कंडक्ट करवा रही हैं। क्यों? पटवारी के लिए अगर DCS को लगातार करेगा तो वो ऑफिस कब अटेंड करेगा? पब्लिक के लिए
हानि होती है। अगर वो कहीं पे अपने हमारे सिरसा में स्पेशली ये है जी कि एक पटवारी के पास 2 या 3 गांव 4 गांव किसी के पास है, तो पटवारी एक मौके पे तो खेत में होगा, उस गांव वालों को तो बुला सकता है, पर दूसरे गांव वाले कहाँ हैं दूसरे पास। और जो गिरदावरी का करने का वो पहले वाला पैटर्न है वो भी कंटिन्यू है, तो डीसीएस करें या वो रेगुलर जो गिरदावरी होती थी वो करें, ये दिक्कत आ रही है। स्पेशल गिरदावरियाँ भी आती है, और समय समय पर स्पेशल गिरदावरियाँ भी आती हैं। स्पेशल गिरदावरियाँ भी आती हैं। पहले नॉर्मल गिरदावरियाँ थी जी, एक तो सिंपल गिरदावरी करते थे के पटवारी, और एक स्पेशल गिरदावरी। वो हर तहसील में कम से कम 10 या 12 गांव आते थे, वो भी पैटर्न रख रखा है। और उसके साथ ये जो सिंपल गिरदावरी है, जैसे मेरे पास 6 गांव है, तो मैंने 6 के 6 गाँव की सिंपल गिरदावरी भी कर ली है, और मेरे पास 2 स्पेशल गिरदावरी आई हुई है। तो हमारा वो भी काम है, और एक ऑफिस का काम भी है, जैसे लोगों के तस्दीक वगैरह करनी, और उसके साथ जो इंतकाल वगैरह दर्ज वगैरह करने उनको चेक, ये सारा हमारा, उसके बीच में कोर्ट केस वगैरह आ जाते हैं। तो सरकार ने ये काम तो कम नहीं करे है, मगर काम कुछ और बढ़ा दिया। जैसे ये डीसीएस वाला है, डीसीएस में जो ओपनिंग में शुरू किया था तो 150 की डिस्टेंस थी, उसको अब कम करके 10 पे ले आए। तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाएं, और इसको मान लो या तो हमारे सिंपल गिरदावरी करवाए, और या फिर ये डीसीएस करवाए। रही तो डीसीएस, हाँ, और हमारे पास खुद के ही फ़ोन है, सरकार की तरफ से कोई भी टेप वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने सरकार को बार बार ज्ञापन के माध्यम से पहले बताया है, मगर सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली, इसलिए हम सांकेतिक धरने पे हैं 2 दिन। आज हमारा दूसरा दिन है। आज शाम को हमारा जो भी हमारी यूनियन है कि वो जो भी बोलेगी फैसला वो एक मिनट। पटवार एवं कानून यूनियन। तो ये थे हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए सिरसा कोर्ट के अंदर जो लगातार अपना धरना लगाए हुए हैं पटवारी। तो इनकी जो चर्चा है, इनकी बातचीत है, वो आपको किस तरह की लगी? अगर हमारी चर्चा बढ़िया लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नारे लगवा लो जी।